हाय गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या स्टॉक मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो या बैंक में के एफडी में हो, तो ये बात आप ज़रूर सुने और ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो देखिए, मेरे दोस्त के पास उसने एक प्रॉपर्टी बेची है, तो 85 लाख रुपीज़ आ चुके हैं। तो अभी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पर हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर से, ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए। एंड ही इज़ इन एन ओपिनियन कि वो फिर से प्रॉपर्टी में लगाए, एंड आई एम इन एन ओपिनियन कि म्यूचुअल फंड में लगाए। तो ही आस्क्ड मी कि ऐसा क्यों, वाई आर यू इन फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो देखिए, मैंने उसे बहुत सिंपल से समझाया कि म्यूचुअल फंड, फॉरगेट म्यूचुअल फंड, अगर वो एफडी में भी लगाता है तो उसका फ़ायदा है। तो कैसे फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने उसको ये बताया कि तुम 85 लैक्स एफडी में कर दो मिनिमम 7% के इंटरेस्ट पर, तो भी साल के तुम्हें 5-6 लाख तक तो मिल ही जाएंगे। 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं। ओके। और अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो अगर मैं इंडेक्स का ही सोचूं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी भी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, तो मिनिमम अगर मैं 12% का CAGR भी समझूं, तो भी कुछ नहीं करके 10 से 11 लाख रुपए का प्रॉफिट उसे मिल जाएगा ईयर ऑन ईयर का। तो अब उसने ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी के भी अप्रिसिएशन होगा, प्रॉपर्टी का भी जो अप्रिसिएशन होगा वो भी तो होगा। मैंने कहा यस, तुम एब्सोल्युटली सही हो, प्रॉपर्टी का भी अप्रिसिएशन होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन कितना होगा अगर तुमने कभी ये सोचा है तो। अब मैंने उसे ये कहा कि तुम्हारे आज का जो वैल्यू है 85 लैक्स है तुम्हारे पास, अगर तुम 12% CAGR मतलब 10 लाख रुपए भी अगर एवरी मंथ गिन रहे हो, तो पहला ईयर को तुम्हें 10 लाख ज़्यादा मिलेंगे, फिर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होते जाएगा। और कंपाउंडिंग का मैजिक तो हर कोई जानता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, कि उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन इन्वेस्टमेंट कि तुम लॉन्ग टर्म रखो और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते रहो। और दूसरे तरफ मैंने उसे कहा तुम्हारा प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होगा, लेकिन उसके पीछे अगर तुम देखो, अभी तुम प्रॉपर्टी सेल किया है उसका टैक्स भरोगे, तुम प्रॉपर्टी खरीदोगे उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करोगे, तुम घर के पीछे रेनोवेशन का खर्चा करोगे, तुम नेम चेंज हर चीज़ का खर्चा करोगे, मंथली मेंटेनेंस का खर्चा करोगे। एंड मंथली मेंटेनेंस आजकल बहुत बुरी तरह मारा है। प्रॉपर्टी टैक्स पे करोगे एवरी ईयर, फिर बाद में घर पर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसका तुम रिपेयरिंग करवाओगे, मेंटेनेंस करवाओगे, वॉट एवर यू कॉल मेंटेनेंस करवाओगे, मंथली जो भी छोटा मोटा मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो करोगे। और अगर तुम घर रेंट पर देते हो तो रिटर्न में तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे मेरी शॉप है, अगर वो शॉप ले रहा है तो मेरी शॉप का वैल्यू भी इतनी है, अराउंड 80 to 85 लैक्स है। अगर ये रेंट पर जाती है तो 20,000 अ मंथ का रहता है, विच इज़ ईयरली 2,40,000 रुपीज़ अगर गिन के चलो। तो मैंने उसको ये कहा कि तुम 20,000 के पीछे मंथली मेंटेनेंस पे करोगे, मंथली कुछ ख़राब होगा, कुछ करना होगा तो उसके पीछे तुम करोगे, प्रॉपर्टी टैक्स पे करोगे, तो फ़ायदा क्या है, उससे अच्छा तुम म्यूचुअल फंड में डाल दो। ओके। म्यूचुअल फंड में जब तक इन्वेस्टेड है तब तक तो तुम कोई ना टैक्स भर रहे हो ना कुछ भर रहे हो, एक बार डाल दिया सुकून से बैठो। जब तुम विड्रॉ करोगे उसे, जब तुम रेडीम करोगे, सेल करोगे, तब जाकर जो वैल्यू होगा उस और जो तुम्हारा टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से तुम टैक्स भरोगे। टैक्स तो अभी भी तुम्हें भरना है, वो टाइम पर भी भरना है, बट यू सेव सो मच ऑफ अमाउंट। प्लस तुम ये हेडेक नहीं रहेगा बेचने का, खरीदने का, स्टैम्प ड्यूटी, कोई ओनर मतलब कोई रेंट के ऊपर कोई लेने के लिए तैयार होता है, कोई छोड़ के जाता है तो 2 से 3 महीना दुकान बंद रहती है, तो उसका हम लॉस करते हैं क्योंकि वो महीने हमें रेंट नहीं आता है। सो मैंने उसे ये सजेस्ट तो किया है म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बेनिफिट्स उसको समझाए। नाउ लेट्स सी व्हाट ही डज, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि अगर कोई ये सोच रहा है तो उसे भी थोड़ा आइडिया आ जाए। अकॉर्डिंग टू मी, इन्वेस्टिंग इज, अगर तुम्हारे पास घर है, ओके, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए घर ना लो, उससे अच्छा तो तुम म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि घर अगर इमरजेंसी आई और तुम्हें घर बेचना पड़ा तो बहुत टाइम जाता है। इमीडिएट तो कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा तो लॉस में जाओगे तुम। उससे अच्छा तुम म्यूचुअल फंड में रखोगे, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन 2 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे विदाउट एनी हैसल। सो I always prefer mutual fund over buying a property.
दैट इज़ माई ओपिनियन, आई डोंट नो अबाउट योर्स। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।